हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। मुझे पता है सब मस्त हो। नया साल आ रहा है, पुरानी चीज़ों से बातें सीखते हैं, नई चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं, नए साल में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ आज बातें करने नहीं आए, मतलब इस हिसाब से तो बातें ही करने आए, पर ज्ञान की बात है। आज हम आपको अपने किरदार से मिलाने आए हैं, किस्सा सुनाने आए हैं। वो किरदार और कोई नहीं है, मेरे चाचा है। दोस्तों, मेरे पूरी आज 27 साल के आयु तक का सबसे अहम किरदार मेरे चाचा। क्यों है, क्या है, आगे बताऊंगा। बात शुरू होती है मेरे दादाजी से। मेरे पापा 6 भाई, एक बड़ी बहन, तब टोटल 7। स्टेमिना ऑन टॉप। दूसरी बात, मैं उन भाइयों में दूसरे लड़के का संतान हूँ, और जिसमें चाचा की बात कर रहा हूँ 5वें नंबर की। तो आप सोच सकते हैं 2 to 5 वाला गैप है। वो अपने पीक जवानी में थे, मैं बड़ा हो रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। ये उस समय से जब मैं समझने लगा था चीज़ों को, मैं उनके साथ ही आगे ग्रो कर रहा था, क्योंकि वो घर पे दुकान संभाल रहे थे, पापा तो जॉब जाते थे, तो मैं दिन भर उनके ही साथ रहता था। अब वो जो बोले वही अपने लिए सब ठीक था। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, कि अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप क्या सोचोगे? चलो कुछ भी हो जाए, पापा को नहीं पता चलना चाहिए यार। हम लड़कों की सबसे ज़्यादा पड़ती है अपने बाप से। दुनिया में कुछ हो जाए, बाप को नहीं पता चलना चाहिए, हम सब संभाल लेंगे बाहर। लेकिन हम एक बार सोचते जरूर है कि यार चाचा संभाल लेंगे, तो हम चाचा को बता देंगे। चाचा विधायक होते हैं किसी के, चाचा सहायक होते हैं किसी। पर हम दुनिया के किसी प्रांत में बात पता चल जाए, हमारे चाचा को नहीं पता चलना चाहिए। पहले तो वो कूटेंगे, दूसरे मेरे पापा को बाहर चढ़ा के बोलेंगे कि उनको बदला भी निकालना है, कि यार हम भी कूटे गए थे तुम्हारे ही बाप से, तुमको तो कुटवा के रहेंगे उनसे। तीसरा, वो मेरी मम्मी को रोज ताना मारेंगे कि गया तुम्हारा लड़का, मम्मी हमें कुटेंगी। तो वो एक अकेला इंसान मेरी चारों तरफ से जिंदगी खराब कर सकता है। होता है, होता रहा है। तो इसी चीज को ना हो, तो हम चाचा से ऐसा कुछ भी हो जाए, चाचा तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो फटी में तो हम पहले से रहते थे उनके साथ। मतलब सोच सकते हो दोस्तों, मेरी खुद की दुकान है, खुद की किराने की दुकान है। मतलब अब सोच सकते हो दोस्तों कि उस जमाने में, तब अभी की जवानी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी एक ही टास्क रहते थे कि मैं उस दुकान से खाने पीने के सामान तब तक ही चुराता था। समझ सकते हो, मैं कार्गो पैंट, 10 पॉकेट वाली पैंट आती थी ना यहाँ वहाँ, मैं वही खरीदता था, बस खरीदवाता था। क्यों? क्योंकि एक बार में जितना चोरी हो जाए, क्योंकि एक बार वो आ गए तो फिर कुछ नहीं चोरी होने वाला। इसमें काजू घुसाता था, इसमें चॉकलेट घुसाता था, और दिन भर मंडराता रहता था कि अगर उन्होंने देख लिया तब तो बेटा एक तो निकालेंगे भी, मारेंगे भी, तो समझ ही लो। यही बात है दोस्तों, अपनी दुकान है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सारी कहानियां सुनाता हूँ। और उसके बाद आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में मिलते होंगे ना आपको, कि चार्ट पेपर होते हैं, चार्ट पेपर, उसके A4 साइज पेपर पे आप कुछ बना के लाओ। तो आप फुल चार्ट पेपर खरीदते होंगे। मेरे चाचा पहले ही, क्योंकि किराना दुकान था, गली के सब बच्चे सेम ही स्कूल जाते थे, पता कर लेते थे कि कितनी बड़ी चार्ट पेपर लग रही है, उतना ही काट के हमें देते थे, और बाकी जो बचा A4 के बाद जितने बचे हैं अपने पास रखते थे जनाब, कि फिर लगेगा तो देंगे यार। सारे बच्चे फ्लेक्स करते थे अगले दिन लाके कि मैंने ये, मैंने वो, ये देखो मैं। अरे इधर तो हमारी बिल नहीं पास हो रही है। और वही नहीं था। आप सोच सकते हो दोस्तों, उस जमाने में 2 ही पेंसिल आती थी, एक अप्सरा की आती थी और एक नटराज की। अप्सरा की वो ग्रे एंड ब्लैक, अगर कलर ठीक है तो ये, और नटराज की रेड एंड ब्लैक। दोस्तों अप्सरा से लिखना मेरा सपना हुआ करता था। ऐसा लगता था कि एग्जाम में अगर मैंने मार्क्स लाए तो शायद मुझे ये दे सकता है इंसान, नहीं तो ना बाबा ना। अप्सरा छूना मतलब तूने न्यूक्लियर बॉम्ब छू दिया है, सोने की अंगूठी घुमा दी है तूने, तेरी औकात कैसी हुई छूने की। मैं बताता हूँ दोस्तों, नए साल होती है, पूरा जगत मेरे दुकान से कॉपी खरीदने आता था। लेकिन ये जनाब, मतलब आज मैं जॉब कर रहा हूँ ना, सेम वही था पहले भी, हाल में रखे रिव्यू लेके आओ। रिव्यू किस चीज का? पिछले साल की सारी कॉपियां लेके आओ। दोस्तों पिछले साल की कॉपियों में जितने पेज बचे हैं, उन पेज को निकाले जाते थे,
उनको अपने हाथ से सिलते थे, वो दुकान में सुतली नहीं आती, बस तो इसी में हाथ से सिलते थे फिर देते थे। यार माना कि मेहनत है, लेकिन अगले की इच्छा भी तो है, और पूरा दुनिया उसके दोस्त अब मेरे ही दुकान से लेके जा रहे हैं यार। काफ़ी सहा है दोस्तों बचपन में। खेल यहीं ख़त्म नहीं है दोस्तों, मैंने लिख रखे हैं। आज भी मुझे सब्जी पसंद नहीं आती, उस जमाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बचपन से। उनका खा के हाथ सूख जाता था, पर वो उठते नहीं थे कि मैं प्लेट में सब्जी छोड़ दूँ। गिलना पड़ता था डायरेक्ट दोस्तों, कि जब दांत का काम नहीं था, मैं नहीं खाता था सब्जी में सीधा। लेकिन उस इंसान को प्लेट में नहीं दिखना चाहिए, उसके कारण आज तक मैं सब्जी खाना नहीं सीखा, डायरेक्ट गिलना सीखा है मैंने। बीच में कोई स्वाद ही नहीं है मेरे सब्जी का, डायरेक्ट लो और अंदर। क्यों? क्योंकि कोई तो है मेरे ऊपर बैठा हुआ जैसे मेरे फाड़ के रख देगा। क्यों? यही बात है दोस्तों। काजू किशमिश तो जितना चुरा लिया उतना खाया दोस्तों। उनके देखभाल में अगर मैंने ले लिया तो समझ लो मेरी सामर्थ। मेरा यही था, अगर मेरे दुकान से मुझे खाना है तो चुराना पड़ेगा, मांगना नहीं बेटा। मांगना मिल जाए ये वाले काम मेरे से नहीं होते थे। तुम्हें जितना खाना है तुम्हें समय देख के चुराना ही पड़ेगा। तो बचपन से ही हम बहुत साथी बच्चे पैदा हुए थे। और दोस्तों ऐसा नहीं था, मस्ती मजाक भी थी उनकी। अब वो भी तो अपने भाइयों में सबसे छोटे, तो वो कीड़ा तो उनके अंदर भी है। अब सब दुकान खोलो, इन सब के चक्कर में उनको जल्दी उठा दिया जाए, पापा ड्यूटी चले जाए, अब वो बदला किससे ले? क्योंकि भाई उनकी जवानी जवानी में आज जैसे हमें कोई उठा दे यार, उठा दी, उनकी भी तो यही बदला किन से लिया जाए। बैठे हैं घर में बच्चे, पेलो पेलो इन्हें उठाओ, इनको मत सोने दो। वो खुद असम की ठंडी सुबह सुबह रजाई खींच के, मतलब क्या बोलना। आपको इच्छा होती है कभी कभी कि पंखा भी चला दो, थोड़ा कंबल वंबल लेके सो। दोस्तों उनको आधा घंटा मुझे क्वेश्चन आंसर में बैठना पड़ता था, अगर तुझे पंखा चाहिए तो तुझे रजाई क्यों चाहिए? मतलब दोनों एक साथ नहीं ले सकते दोस्तों। मैं अपने घर, हमारा ही घर था वो, अब तक में जो मेरा ही दुकान था वो मेरा ही घर है वो, मतलब मेरा नहीं, हम जॉइंट में रहते हैं, हमारा ही घर है वो घर पे इंसान आके कंफर्टेबल होता है। पर मेरा हाल देख रहे हो। ऐसे ऐसे दिन बीते दोस्तों, फिर मैं सोचता था कहाँ, मतलब इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल हॉस्टल में रहता यार। लेकिन नहीं, एक शौक था उनका जिसमें, जो सेम आज मेरा शौक है। मुझे आज पीछे देखता हूँ ना तो सेम वैसा लगता है कि उस इंसान ने के साथ तो रहते रहते मैं भी आज वैसा ही बन गया हूँ, कि आज मुझे सिर्फ खाने का शौक है। अच्छा अच्छा, उस इंसान को उस उम्र में खाने के शौक अच्छे थे। शायद ये शौक ना शायद सबको रहता है, मजबूरियाँ ये वो तो है ही, लेकिन ये साला खाने का शौक सबको रहता है, तो उनको भी था। तो दोस्तों छोटी है पर किरदार अपने हैं। आज उनकी उतनी उम्र थोड़ी सी हो गई है, लेकिन हमें सुन के खुद के दिन याद आते हैं कि यार ये इंसान हमें तो नोक पे रखता था। तो दोस्तों परिवार के ऐसे किरदार है मजे मजे, जो आपके दिन को लाइवली और कुछ यादें छोड़ के जाते हैं। सो अगर आपके भी चाचा ऐसे तो कमेंट कीजिए, बताइए। और हाँ, मैंने कुछ ट्राई किया, अगर हंसी आए, अगर मैं किसी को हंसा पाऊँ तो लेट मी नो। थैंक यू, टेक केयर।